महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जीके को क्वेश्चन कराऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको जो है सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पुष्यमित मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ये जो है सेनापति के पद पर आसीन था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काड़ वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, काड़ वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ये जो है सिमुक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ये मौर्य के अधीन जो है काम किया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ये कनिष्क है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ये जो है भारत जो है ग्रीक शैली का मिश्रण है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? ये पेशावर का जो है दूसरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ये कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला था। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये इंडो बैक्टीरियन चलाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों की संग्रह अधिक मात्रा मिली है? ये मथुरा संग्रहालय में मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? ये कुषाण। अगला क्वेश्चन सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा के बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्क के समकालीन कौन थे? देखिए, कनिष्क के समकालीन नागार्जुन अश्वघोष थे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यवनिका पर्दा का शुभारंभ जो है यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? ये असम जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखिए, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत ने 7 मेडल जीता, जिसमें जो है 1 जो है गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 जो है ब्रॉन्ज जीता है। और जो है भारत का स्थान जो है 48वें स्थान पर था। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं था? देखिए, सर्फिंग नहीं, स्पोर्ट नहीं, क्लाइंबिंग नहीं, स्केटबोर्ड नहीं, बेसबॉल नहीं एंड कराटे। ये जो है कराटे, ये सभी जो है खेल ओलंपिक में जो है 2020 में शामिल नहीं हुए थे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान जो है 12 से 35 संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया। ओके दोस्तों, अब इसके आगे देखिए क्या कह रहा है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। देखिए कौन कौन सा है। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। अगला, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला को शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अगला इसी में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। और अगला सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। अगला संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णन किया गया है। अगला संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया है। अगला हालांकि संपत्ति के अधिकारों को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है इनमें से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम में 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं जो 3 सीटों के प्रतीक हैं। पहला बिहू पहला जो है बिहू होता है, बिहू लिखा है ओके। पहला जिसे लोग बिहू कहते हैं ओके, या रंगोली कहते हैं। बिहू कहते हैं अप्रैल में चैत्र वैशाख में मनाया जाता है। यह सबका एक मुख्य पर्व भी है। दूसरे बिहू देखिए, दूसरे बिहू को क्या कहते हैं। दूसरे बिहू को कती बिहू या कंगाली बिहू कहा जाता है। यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इसके बाद मनाया जाता है माघ बिहू या भगोलीय बिहू। यह मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या कर रहा है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान की भील जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है। बोलता है घूमर जो है किसकी पूजा करने के लिए किया जाता है, देवी सरस्वती जी का पूजा करने के लिए किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है हाल ही में किस गांव को जो है हाल ही में किस गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो है घोषित किया है। देखिए कह रहा हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहरसाड़ मेहरसाड़ा जिले के गांव मोलेला को भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है, ये आपको पता होगा। ये जो है भवानी देवी जो कि तमिलनाडु का है ओके। शेरशाह सूरी ने हुमायूं किस वर्ष हराया था। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1540 ईस्वी में कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं के शेरशाह ने हराया था और उसे भागना जो है पड़ा था। हुमायूं बाबर का पुत्र था और उसने 1530 ईस्वी में राजगद्दी संभाली थी। जब चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं की सेवा के बीच लड़ी गई थी। देखिए हुमायूं बुरी तरह से हार गया और भाग गया। हुमायूं के बाहर गुलबदन बेगम ने उनकी जीवनी यानी कि बहार है ठीक है, बहार यानी कि गुलबदन बेगम ने उनकी जीवनी हुमायूं नामा लिखी। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद था ओके। देखिए इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाई कौन कौन सा है। कह रहा है इतिहास का महत्वपूर्ण लड़ाई देखिए कौन कौन सा है, ध्यान समझिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 15 से 26 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। कहने का मतलब पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में हुआ था ओके, ये गलती से हो गया है। और अगला देखिए क्या करा है। खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। अगला चंदेरी की लड़ाई 1528 में बाबर ने मेदिनी राय यानी राणा सांगा के सहयोग को हराया था। अगला देखिए क्या करा है कि घाघरा के युद्ध 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। अगला कन्नौज की लड़ाई 1540 में शेरशाह ने दूसरी बार हुमायूं को हराया। अगला पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया था ओके। अगला देखिए क्या करा है। करा है कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भगत चौहान माल ने प्रारंभ किया था, फिर इसका नेतृत्व सतगुरु राम सिंह ने किया था ओके। देखिए कह रहा है ना कि जड़त्व के नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यह नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगा जब तक किसी पर कोई जो है बाह्य बल न लगाया जाए ओके, कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ये है क्वेश्चन। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। देखिए पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समानांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है ओके। अगला देखिए क्या करा। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 की शुरुआत कहाँ से हुई थी।
ये आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड राज महेंद्र वर्मा आंध्र प्रदेश में 26 से 27 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। ओके, अगला देखिए क्या करा है। दो दो अमित सैनी ड्राइवर को पृथक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ये आंशिक आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए क्या करा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है घास के मैदान, स्टेपिस घास का मैदान यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य जो है में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका के उरुग्वे अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगला देखिए करा सवाना जो है, सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान यह पूर्वी अफ्रीका मुख्यतः सूडान में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए प्रेयरी घास का मैदान, करा प्रेयरी घास का मैदान यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। अगला करा है विल्ड घास का मैदान, यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला देखिए क्या करा है। करा लानोज घास के मैदान का विस्तार वेनेजुएला पाया जाता है। अगला करा कैंपस यानी ब्राज़ील उच्च भूमि सेल्वस अमेजन बेसिन में है। ओके, अगला देखिए क्या करा है। साहेल अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर से जुड़ता है। करा पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करा था? इसका निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने 16 से 21 हिस्सों में करवाया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला करा है कि किस मौसम को संक्रमण ऋतु कहा जाता है? अक्टूबर नवंबर के महीनों को संक्रमण कहा जाता है। अगला कह रहा है गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा, वर्धा, इंद्रावती को माना जाता है। अगला कह रहा गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ओके, कह रहा है गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बहती है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी के दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकार के लिए किए गए कार्य के जो है सत्यार्थियों को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी समय जो है किसको मिला था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला करा संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 17 साल की उम्र में यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। अगला करा राज्यसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? देखिए अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से बाहर सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला देखिए क्या करा है यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा की 1/3 सदस्यों का चुनाव दूसरे वर्ष में किया जाता है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। वह जल जो भूमि के नीचे चट्टानों के दरारें और रिक्त स्थानों में पाया जाता है क्या कहलाता है? उसको भूजल कहते हैं। अगला क्वेश्चन करा वाद्य यंत्र को नाट्यशास्त्र के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। खेड़ा आंदोलन जो है 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। किसानों के पत्थर हालात सुधारने का जो है प्रयास किया गया था। कहने का जो है किसानों का बदतर जो है हालात सुधारने के लिए ये किया गया था खेड़ा आंदोलन। अगला देखिए कह रहा है 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया जाएगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। जो देखिए 2032 में कहाँ किया जाएगा यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2024 में ओलंपिक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा 2032 में कहेगा तो ब्रिस्बेन में होगा। ओके, 2024 में कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में 2024 में होगा ओलंपिक। पेरिस जो है फ्रांस में आयोजित किया जाएगा।
ये क्वेश्चन जो है आप जो है समझ में नहीं आया होगा। देखिए कह रहा है 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया में 2024 में आयोजित किया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक जो विंटर ओलंपिक 2026 में इटली में मिलान कैटिला में होगा। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो यूएसए में लॉस एंजल्स में होगा, ये जो कि कैलिफोर्निया बोला जाता है। ये आप बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा, यही आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अगर आपको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने तो बता दिया हूँ, लेकिन तो भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।